जमाअत अहले हदीस, सलफी दावत, मनहज सलफ और इस अंदाज की जो इस्तिलाहात हम माजी में कसरत के साथ किताबों में पढ़ते थे, अब वो चीजें हमको सोशल मीडिया में सुनने में आने लगी हैं। लोग ये एतराज करते हैं कि चंद सालों से कुछ लोगों ने मनहज सलफ के नाम से नई बातें ईजाद कर ली, नई चीजें ईजाद कर ली। अब लोगों को गुमराह करने के लिए कुरान और सुन्नत से हट करके सलफ़े सालिहीन के मनहज की एक नई इस्तिलाह माशरे में आम की जा रही है। इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने मैदान दावत में हैं। आज का दौर जो है वो उसका एक अलमिया यह है कि आदमी मुताला नहीं करना चाहता। जो मसला आता है बड़े आराम के साथ मोबाइल खोला, चंद चीजें देखी और फैसला कुन बात कर दी। गोया दूसरे अल्फाज में आप ये कहें कि आज के दौर का अलमिया यह है कि हम इल्मी बुनियादों पर फैसला करने के बजाय अपनी राय पर फैसले को मुकद्दम करते हैं। और यह अलमिया आज के दौर में तलबा में अपनी जगह पर है और उलमा के अंदर भी यह चीज दाखिल होती चली जा रही है। जबकि असलाफ उम्मत राय को पैर की ठोकर पर रखते थे, अपनी राय की बुनियाद पर कभी कोई बात कह दी तो ऐसा लगता था कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह अंजाम दे दिया, और राय से हमेशा दूर भागा करते थे। सहाबे इकराम को आप देख लें, सहाबे इकराम के बाद उलमा, ताबईन, तबे ताबईन, उलमाए मुज्तहिदीन और उलमाए मुहद्दिसीन सबको देख लें, राय कभी किसी ने कायम नहीं की। बल्कि यहां तक सूरत हाल होती थी कि दलाइल की बहस व तहकीक करते, नतीजे पर नहीं पहुंचते तो ये कहते कि मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं ये है, लेकिन दूसरे उलमा इसके ज्यादा जानकार हैं, उनसे रुजू कर लिया जाए। यह अमानत इल्मी का तकाजा था। तो मौजूदा दौर का एक अलमिया यह है कि हम राय पर एतमाद करने लगे हैं, और वो राय किसी आलिम दीन की हो तो कदर गनीमत हो सकती है। वो राय हर उस जाहिल की ली जाती है जिसको दीन के उसूलों से वाकफियत नहीं है, जो दीन की बुनियादों से वाकफियत नहीं रखता, जो दीन के उसूलों को नहीं समझता, दीन की बुनियादों को नहीं समझता। उसके बावजूद सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म खोल करके बैठ गया और सारी दुनिया का मुफ्ती और अल्लामा बना बैठा है। और अलमिया यह है कि उलमा और तलबा भी उसी को सुनते हैं जिसके व्यूज ज्यादा हों, जिसको लाइक्स ज्यादा मिले, जिसको ज्यादा सुना जाता हो। आज के दौर में ऐसी ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके बारे में नाम ले करके उलमा के सामने तनकीद कर दी जाए, जबकि वो शख्सियत आलिम नहीं है, तो उलमा नाराज हो जाते हैं कि आपने उनके ऊपर तनकीद कैसे कर दी। भाई एक आलिम अगर गैर आलिम पर उसके गलत मनाहिज की बुनियाद पर तनकीद नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो यह अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा इल्म की बुनियाद पर लेकर के चलना, इल्म की बुनियाद पर कोई राय कायम करना, इल्म की बुनियाद पर कोई फतवा देना, और अपनी निजी राय से या चंद लोगों की राय से बचते हुए दीन के मसाइल को हल करना, यह बहुत बुनियादी मसला है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब एक कौल मरवी है, एक कौल मंसूब है, इय्याकुम व अस्हाबुर राय फइन्नहुम अअदाउस सुनन। ए लोगों, खबरदार, राय देने वालों से बचो, क्योंकि राय देने वाले ये सुन्नतों के दुश्मन हैं, हदीस रसूल के दुश्मन हैं। और आयतहुमुल अहादीस अन यहफज़ूहा, फरमाते हैं कि हदीस को याद न कर सके, हिफ्ज नहीं कर सके, हदीस का हक अदा नहीं कर सके, तो ऐसी सूरत में उन्होंने क्या कहा, फ़क़ालू बिर्राई, तो अपनी राय के जरिए गुफ्तगू करने लगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, जब राय के जरिए गुफ्तगू की तो खुद भी गुमराह हो गए और लोगों को भी गुमराह कर दिया।